Yes. ठीक है. So if I revise, ब्रीफ रिवीजन देता तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था. लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट वाला पार्ट. लाइन का इक्वेशन लिखना सीखा था. ठीक है. तो हम लोग ने क्या बोला था कि अगर एक लाइन ए बार से पास हो रहा है एंड इट इज पैरेलल टू बी बार. ठीक है. देन इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. This will be the equation of the line r bar is equal to a bar plus lambda b bar. अच्छा, फिर हम लोग ने क्या बोला था कि इन जनरल अपने को लाइन की इक्वेशन के लिए वी नीड अ पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन. अगर ये पता है तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो. तुम्हें एक पॉइंट चाहिए एंड लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए. ठीक है. तो अगर तुम्हें पॉइंट पता है ए बार है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, एंड डायरेक्शन बी बार है, तो लाइन की इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. सो फिर हम लोग ने बोला था कि लेट्स से कि एक लाइन के ऊपर तुम्हें दो पॉइंट दिए हैं, ए बार एंड बी बार. तो आई कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज बी बार माइनस ए बार. तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार. ठीक है. तो वो कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को, बस यू नीड टू रिमेंबर यू नीड अ पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म. तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी. यहाँ पे x1 y1 z1 इज द पॉइंट लाइन ऑफ द लाइन, एंड जो नीचे a b c है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन होती है. तो अगर ये पता है तो ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है. फिर हम लोग ने बोला था कि कभी भी लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट अज्यूम करना हो तो जनरल पॉइंट क्या अज्यूम करोगे, इसको सॉल्व कर लेता हूँ. तो x की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस ए लैम्डा. y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस बी लैम्डा, और z की वैल्यू आ जाएगी z1 प्लस सी लैम्डा. तो इन जनरल अगर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो ये अज्यूम कर लोगे, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा. ठीक है. नाउ फिर हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस ये सारी चीजें कर ली थी. ठीक है. और हम लोग आगे फिर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे काफी कुछ एक क्लैरिटी आएगी लाइन की इक्वेशन के बारे में. लिखो क्वेश्चन. कैटेगराइज the lines as parallel, coincident और neither. ठीक है. मैं लाइंस की इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम्हें बोलना है कि आर द लाइंस तो कोइंसिडेंट मतलब कोइंसिडेंट मतलब सेम. तो मैं लाइंस की इक्वेशन लिख रहा हूं तो यू हैव टू से डू दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, or do these equation represent coincident lines, or they represent neither. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स से कि लाइन की इक्वेशन है दिस, x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू y प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू z माइनस वन बाई फोर. एंड एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस वन बाय माइनस फोर is equal to y plus 1 by minus 6 is equal to z minus 1 by 8. ठीक है. नेक्स्ट x minus 1 by 1 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z, and
ठीक है, एंड फाइनली x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 1. ठीक है दिस, चलो 4 एग्जांपल लेते हैं, इससे काफी कुछ अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। फर्स्ट एग्जांपल कि ये लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर नाइदर। चलो सो यहाँ पे ये देखो, पहले तो ये बोल सकते हो कि इस लाइन के ऊपर लाइन करने वाला एक पॉइंट बोल सकते हो। I cap comma j cap comma k cap 1 comma 1 comma 1. तो No, समझ 1 comma minus 1 comma 1. दिस इज x माइनस 1 और y प्लस 1, y प्लस 1 को लिख सकता हूँ y माइनस ऑफ। ठीक है, तो Yes. ये जो होता है ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है लाइन का ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है, 1 comma 1 minus, comma minus 1 comma 1. and what is the direction of this line? 2 comma 3 comma 4. 2 comma 3 comma 4. एंड जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर पॉइंट क्या है, 1 comma minus 1 comma 1. इट ऑल्सो पासिस थ्रू 1 comma minus 1 comma 1, एंड इसका डायरेक्शन क्या है, इसको थोड़ा Minus 4 comma minus 6 comma 8. माइनस 8 कर लो, -4 comma -6 comma -8, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। Yes, sir. अब ये देखो, is -4 comma -4 I cap -6 j cap and -8 k cap, is this -2 times 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap? Yes, sir. तो is this direction parallel to this? दोनों एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। Yes, ये sir. डायरेक्शन ले लो या ये डायरेक्शन ले लो, डायरेक्शन तो दोनों एक ही है। तो अभी मुझे ये बताओ, दोनों लाइन ऐसा ही, दोनों लाइन सेम पॉइंट से पास हो रही है और दोनों लाइंस का डायरेक्शन भी सेम है, तो बोथ लाइंस आर व्हाट, दोनों सेम Parallel. पॉइंट, कोइंसिडेंट नॉट पैरेलल। नेक्स्ट स्टेप, कोइंसिडेंट, सेम पॉइंट से पास हो रही है ना, सेम पॉइंट से पास हो रही है, डायरेक्शन भी सेम है दोनों का, तो आर दिस बोथ लाइन वन एंड द सेम? Yes. यानी ये दो लाइन जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट। ठीक है, हम हर एक से कुछ ना कुछ सीखेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, अगर नीचे कुछ डायरेक्शन दिया है, लेट्स से कि तुमने कोई क्वेश्चन किया है, सॉल्व किया, तुम्हें डायरेक्शन 2 3 4 आया और यहाँ पे ऑप्शन में उसका मल्टीपल दिया है, तो डोंट वरी, ये दोनों सेम ही लाइन की बात। क्लियर है ये? Yes, sir. सेकंड सवाल करते हैं फटाफट। Yes, sir. x minus 1 by 1 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 3। ठीक है, और ये x minus 2 by ये चीज है। तो पहले तो कैन यू सी दैट दोनों लाइन का डायरेक्शन इज वन एंड द सेम? Yes. ठीक है, तो बोथ लाइंस आर ईदर पैरेलल Parallel. और ईदर कोइंसिडेंट। Coincident. कोइंसिडेंट So हो they will be parallel because the point they don't pass through the same point. परफेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूँ तो इट पास थ्रू 1 comma minus 1 comma 1 एंड दूसरा लाइन पासिस थ्रू 2 comma minus 2 comma 3 एंड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो बोथ लाइंस आर क्या, पैरेलल। समझा ये? So third का भी same है, they are parallel but not coincident because they don't pass through the same point. हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज देखो, थर्ड वाला, यहाँ पे ध्यान से देखना। कंसिडर अ लाइन विच passes through 1 comma 1 comma 1 and 2 comma 3 comma 4। ठीक है, मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, 2 minus 1 2 minus 1, so 1 comma 2 comma 3. 3। So this is the direction of the line or vector in the direction of the line। ठीक है,
तो मैं लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ये 1,1,1 से पास हो रहा है और 1,2,3 इसका डायरेक्शन है। तो कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन एज x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अच्छा, ये तो 2,3,4 से भी पास हो रहा है, तो सर लाइन के इक्वेशन को क्या हुआ? सर ये पार्ट नहीं समझा मेरे को। ये पार्ट तो अभी अभी जो किया आपने, कौन सा वाला पार्ट? ये लाइन का इक्वेशन ये हाँ हाँ ये वाला x माइनस 1/1। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा? इधर 1,1,1 कैसा है, इधर 1,2 कैसा है, कौन सा वाला पार्ट? हाँ हाँ हाँ, ये इक्वेशन कैसे कैसे लाई आपने? ये तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था कि इफ अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1, z1। सर मैं मुझसे आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। हाँ मैं ठीक है, चलो। तो कहाँ पे थे हम लोग? कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया है कि अगर एक लाइन x1, y1, z1 पॉइंट से पास हो रहा है एंड a b c आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. This is the equation of line. याद है ये? हाँ सर। तो सेम लॉजिक यही पे। नाउ दिस लाइन passes through 1,1,1 and the direction ratios हम लोग ने निकाला 1,2,3। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर कैन यू रीशेयर? आई कांट सी द स्क्रीन। हाँ अभी दिख रहा है? यस सर। सर ये लास्ट पार्ट आपने क्या बोला ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था, so I had to change my network. Please can you repeat please? हाँ यही कर रहे। तो ये लाइन is passing through 1,1,1 and its direction ratios are 1,2,3। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूँ? x minus 1/1 is equal to y minus 1/2 is equal to z minus 1/3। हाँ सर Yes. समझ गया। Now, but this line also passes through 2, 3, 4। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन में ये भी लिख सकता हूँ? x minus 2/1 is equal to y minus 3/2 is equal to z minus 3/4, सॉरी z minus 4/3। ये लाइन की इक्वेशन क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? ठीक है, मैं 2, 3, 4 को स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूं। तो 2, हाँ सर 3, 4 को ले लेता हूं, तो ये लाइन की इक्वेशन आई कैन राइट दिस ऑल्सो। तो ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, ठीक है। एंड ध्यान से देखो, लेट्स से कि अगर मैं ये लाइन छुपा देता एंड तुम्हें क्वेश्चन पूछता, तो तुम्हें तो लगता अरे सर ये 1,1,1 से पास हो रहा है और ये 2,3,4 से पास हो रहा है, तो दिस आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों दूसरे पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो दिस आर पैरेलल लाइंस। लेकिन ये दोनों लाइंस क्या है? सेम लाइंस है, जैसे अपने को डायग्राम से पता है। तो यानी पॉइंट क्या है कि ऐसी लाइंस पैरेलल है या सेम है, ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर ये वाला पॉइंट पहली लाइन के ऊपर लाई करता है, देन बोथ लाइंस आर सेम। मतलब सर नहीं समझा, पहली लाइन पे लाई करता है मतलब ये लाइन की इक्वेशन क्या मैंने ये लिखी? यस सर। अच्छा, एक लाइन है जो लेट्स से कि 1,1,1 से पास हो रहा है, उसका कुछ तो डायरेक्शन दिया, ठीक है। एक यस दूसरी लाइन है तो कोई दूसरे पॉइंट 2,1,3 से पास हो रहा है जिसका डायरेक्शन सेम है, तो बोथ लाइंस आर यस पैरेलल और कोइंसिडेंट। पैरेलल। पैरेलल, ठीक है, सही है। लेकिन अगर ये जो 2,1,3 ये इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला अगर पॉइंट होता और मैंने तो डायरेक्शन सेम दिया है, तो दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी? कोइंसिडेंट। बट सर हाउ डू वी नो कि वो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है कि दूसरा पॉइंट है? वो तो बस ये तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा है, सेटिस्फाई करवा लो। जैसे यहाँ पे 1, ये लाइन कहाँ से पास होती है? 1, -1, 1, 1।
एंड इट्स डायरेक्शन इज 1, 2, 3। यस। ठीक है, एंड दूसरी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? दूसरी लाइन 2, 1, 4। 2, 1, 4। अब बस ये चेक करो क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है। कैसे चेक करोगे? बस सेटिस्फाई करवा लो। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो लाई करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो लाई नहीं करता है। तो लेट्स से कि मैं सेटिस्फाई करवा लेता हूँ तो ये आएगा 2 - 1/1। y की जगह पुट कर लेता हूँ तो 1 + 1/2 1 एंड z की जगह या पुट करता हूँ तो 4 - 1/3। तो क्या ये इक्वल है? यस तो डज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन ओनली? तो यानी यस 2, 4 इस लाइन के ऊपर ही लाई करने वाला पॉइंट है एंड जो डायरेक्शन है यस। वो सेम है, 1, 2, 3 ही है। तो यानी ये दोनों लाइंस क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। दे आर नॉट पैरेलल, दे आर कोइंसिडेंट। समझ रहे हो ये? हाँ, 1 मिनट। हाँ सर। अच्छे से समझा? 1 अंश 1। और ये शांतनु। हाँ सर, समझा। एंड अगर 2, 1, 4 ये पहली लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता तो मैं दोनों लाइंस को क्या बोलता कि बोथ आर पैरेलल। पैरेलल। बोथ आर पैरेलल अगर लाइन नहीं करता तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस हम लोग ये देख रहे हैं कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो तुम्हें ये आंसर आ सकता है। सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में या फिर जो भी प्रूव है या जो भी चीज है उसमें ये आंसर दिखाना है। तो यू डोंट हैव टू वरी कि अरे मेरे को तो पूरा अलग अलग आंसर आ गया। यू हैव टू जस्ट चेक कि अरे क्या हम लोग ने सेम लाइन लिखा है कि नहीं लिखा है। ये तुम्हें बस चेक करना है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है। एंड जैसे आखिरी वाला कि पैरेलल कोइंसिडेंट ये है। अब पहली लाइन का डायरेक्शन क्या है? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन? 2, 3, 1। एंड दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 2, 3। इज दिस अ मल्टीपल ऑफ दिस? नो। तो नो। डायरेक्शन रेशियोज ही अलग है, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लाइन है, यानी दे कैन नीदर बी पैरेलल नॉर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये नाइदर है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन रेशियोज ही अलग है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल ही नहीं है, अलग भी है, तो फिर तो दे कैन नॉट बी पैरेलल, दे कैन नीदर बी कोइंसिडेंट। क्लियर है ये सबको? समझा? यस सर, क्लियर। हाँ सर। ठीक है, चलो नाउ लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो लेट्स से कि दो लाइंस है। आई कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। लेट्स से कि एक लाइन है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, एंड एक दूसरी लाइन है। ठीक है, इट कैन बी इंटरसेक्टिंग, इट कैन नॉट, इट कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेट्स से कि दूसरी लाइन है आर बार इज इक्वल टू सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस लैम्डा डी बार, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो पहली लाइन कहाँ से पास हो रही है? ए से पास हो रही है, पहली लाइन का डायरेक्शन क्या है? बी। और दूसरी लाइन कहाँ से? सी से पास हो रही है, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डी। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूँ क्या एंगल बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज? तो जो बी बार और डी बार के बीच में एंगल है, क्या वही लाइन के बीच का एंगल है? तो बस जो एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू बी बार बी बार डॉट डी बार मॉड बी बार डॉट डी बार अपॉन मॉड बी मॉड डी। मॉड नहीं आता, सिर्फ बी बार डॉट डी बार अपॉन मॉड बी मॉड डी, इतना ही आता है। तो वही तो बोला। नहीं, तुमने बोला मॉड ऑफ बी बार डॉट डी बार। नो नो, बी बार डॉट डी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ डी। हाँ, सही।
ठीक है, तो कुछ नहीं इतना, ये सिंपल सा फंडा है कि अगर दो लाइंस है उनके बीच का एंगल निकालना है तो उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल निकाल दो, और डायरेक्शन के बीच का एंगल निकालना तो वी नो फ्रॉम वेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्शन ए बार के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये तो पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्शन बस बी बार और डी बार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ रिमार्क देखते थे। इफ द लाइंस आर, एक मिनट ऊपर जाओ ना, क्या हुआ? 1 मिनट ऊपर जाओ ना। हाँ, हाँ ठीक है, थैंक यू। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है यानी cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा, यानी b बार डॉट d बार इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए चेक करना है। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो दोनों के डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वैसे ही इफ द लाइंस आर पैरेलल, if the lines are parallel, then b bar is equal to lambda d bar। तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो पहले का डायरेक्शन रेशियो शुड बी पैरेलल टू दूसरे का डायरेक्शन रेशियो, यानी b bar is equal to lambda d bar। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, prove that the lines x is equal to ay plus b सेमीकोलन z is equal to cy plus d, ये पहली लाइन है, एंड x is equal to a dash y plus b dash सेमीकोलन z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular if a dash plus c dash plus 1 is equal to 0। तो मैंने दो लाइन की इक्वेशन दी गई है, ये पहली लाइन है एंड ये दूसरी लाइन है। तो तुम्हें बताना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी अगर a डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, देखो थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूँ। नाउ ये लाइन थोड़े बहुत अजीब तरीके से दी है, x इज इक्वल टू ay प्लस बी सेमीकोलन z इज इक्वल टू cy प्लस डी। अपने को तो या तो क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म की आदत है या तो कार्टेशियन फॉर्म की आदत है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो एक काम करते हैं, उसके जैसा दिखा देते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। कैसे दिखाओगे? ये देखो दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? A, ए का कॉमन दिख रहा है no, दोनों no. में? Y is common. y इज कॉमन। तो क्या मैं पहली इक्वेशन से y को क्या लिख सकता हूं? x माइनस बी बाई ए, और दूसरी इक्वेशन से क्या मैं y को लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू z माइनस डी बाई सी। यानी इन शॉर्ट ये लाइन यही है, ये वाली लाइन है, x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। ये इसकी इक्वेशन है। वैसे ही इस ये भी देखना है कि ये कौन सी लाइन है, तो मैं y को लिख सकता हूं x माइनस बी डैश बाई ए डैश, ऐसा लिख सकता हूं। और दूसरी इक्वेशन से मैं y को लिख सकता हूं z माइनस डी डैश बाई सी डैश, यानी x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z माइनस डी डैश बाई सी डैश। आई थिंक द क्वेश्चन इज नाउ ओवर। अब इन्होंने क्या बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो पहली का डायरेक्शन रेशियोज है a1c, दूसरे का डायरेक्शन रेशियो है a'1c डैश, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी a डैश
plus 1 plus c dash is equal to 0. So this is the condition for perpendicularity. Clear है ये? समझा? Sir, they've already said it is perpendicular, right? नहीं, we have to say that prove that the lines are perpendicular if हाँ, okay. Clear, sir. इसी के ऊपर आते हैं, थोड़ा इसी से रिलेटेड कुछ देखते हैं. Point of intersection of line. Point of intersection of line. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इन 3D जैसे 2D में क्या होता है कि 2D में लाइंस आर ईदर पैरेलल और ईदर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि लाइंस आर ईदर पैरेलल और ईदर इंटरसेक्टिंग. 3D में 3 केस हो सकते हैं. लाइंस कैन बी पैरेलल, लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग, और लाइंस कैन बी नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, यानी एक दूसरे को मीट ही नहीं करे, डायरेक्शन भी अलग अलग है. ठीक है, तो 3D में 3 सिनेरियो होते हैं, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू. तो हमारा क्या काम है कि पहले तो देखना कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. ये अपना काम है. ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे? एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं. लिखो, क्वेश्चन लिखो. चेक whether the following lines are intersecting or skew. Find point of intersection if it exists. Find point of intersection if it exists. ठीक है, तो मैं पहली लाइन लिखा है r बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप. एंड मैं दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ, r बार इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. ठीक है, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो. ठीक है, तो बस बहुत इजी है. ये पहली लाइन है एंड दूसरी लाइन है. अच्छा, पहली लाइन के ऊपर मैं क्या करूं, पहली लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लिख लो. तो क्या मैं पहली लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट कैन आई राइट एज, जनरल पॉइंट कैसा दिखेगा? आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है? 1 प्लस लैम्डा. जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है? बताओ. जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है? -1 प्लस लैम्डा. -1. प्लस लैम्डा. जनरल पॉइंट लिख रहा हूं मैं, जनरल Yes. पॉइंट -1 प्लस लैम्डा. एंड के कैप का कोएफिशिएंट कितना है? 1. 1. तो ये पहली लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट है. अच्छा, दूसरी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट क्या है बताओ? 3. No. हाँ, Yeah, सही 3 plus mu. परफेक्ट. 3 plus mu. 1 plus 1 minus mu and 1 minus. 1 माइनस म्यू एंड 1 माइनस. तो ये दूसरी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट है. नाउ अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो वी शुड गेट सम लैम्डा और म्यू जिसके लिए दोनों पॉइंट सेम बन जाए. अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो वी शुड गेट सम लैम्डा एंड म्यू जिसके लिए दोनों पॉइंट सेम बन जाए. तो बस सॉल्व कर लो. ठीक है, तो देखो क्या कोई तुम्हें लैम्डा म्यू मिल रहा है जिसके लिए दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, यानी 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू.
and -1 plus lambda is equal to 1 minus mu and 1 is equal to 1 minus mu. ठीक है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ लैम्डा म्यू के लिए, इन दोनों की हेल्प से सॉल्व कर लेता हूँ पहले तो यहां से मेरे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड यहां से मेरे पास म्यू अगर 0 आ गया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, काम खत्म नहीं हुआ, क्या देखो ये लैम्डा और म्यू के ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 डालो, म्यू इज इक्वल टू 0 डालो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वी आर गेटिंग सम लैम्डा एंड म्यू जिसके लिए पॉइंट सेम बन रहे हैं, देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सर 1 मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं समझ। ठीक है, एंड अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो बस वो लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू पुट कर लो। अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सर रुको रुको कंप्लीट करने दो, फिर 1 मिनट, जो भी होता है डाउट मैं लेता हूँ। म्यू को 0 डाल दो, तो म्यू को 0 डालोगे तो 3,1,1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, या लैम्डा को 2 डाल दो, लैम्डा को 2 डाल दो तो तुम्हारे पास भी सेम आएगा 3,1,1, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ बोलो अभी धृति, क्या हुआ? So, but like in this question, we could get mu as 0. What if we couldn't get, like, what if we don't get a number? Then what? Then the lines are not intersecting. Okay. Then the सर हाँ, बोलो। सर लैम्डा 2 आया और म्यू 0 आया और उसने वो उस पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए लाइन इंटरसेक्टिंग हुई, राइट? हाँ, ये लैम्डा इज सर इक्वल टू 0 आया, 2 से तो देखो 2 को सॉल्व करके हमेशा लैम्डा म्यू निकाल सकते हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व निकाल सकते हो। फिर अगर उसको ये लैम्डा चेक म्यू कर लो पहले। तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि तीनों ओके So if all the 3 equations are solvable, then only the lines are intersecting. if all 3 equations give a unique solution, then the lines are intersecting. समझा? सर 1 मिनट, वो पहली लॉजिक दो क्या है? इक्वेशन दिखाओ, लिखनी है। अगर ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं है तो उसको इंटरसेक्टिंग थोड़ी बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग के लिए तो पूरा पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई भी 2 सेटिस्फाई करे वो जरूरी नहीं है। समझा? 1 मिनट, वो इक्वेशन दिखाओगे? लाइन का हाँ हाँ, 1 मिनट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? मेथड इज, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट इन द एंटायर 3D चैप्टर, इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर 3D चैप्टर। ठीक है, इजी इन द सेंस कि दे डोंट आस्क एनीथिंग आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, मतलब जो तुमने पढ़ा है बस वो ही पूछते, मतलब एग्जैक्टली वो ही, ऐसा भी नहीं कि उसका एप्लीकेशन पूछते, एग्जैक्टली वो ही पूछते, दे डोंट आस्क एनीथिंग आउटसाइड द बॉक्स। तो 3D चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बहुत सारे हम लोग करेंगे कि अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसका मेथड क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसका मेथड क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो उसका मेथड क्या है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स करेंगे हम लोग। तो तुम्हारा पर काम हो गया। यू हैव टू रिमेम्बर द मेथड्स इन वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे अभी ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मेथड क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का? अज्यूम जनरल पॉइंट on both the lines. ठीक है, and equate the coordinates to find lambda and if lambda and mu satisfy the third equation, then they intersect. ठीक है, बस ऐसे वर्ड्स में याद रखना है तुमको मेथड, ऐसे नहीं कि कोई फॉर्मूलाज भी हो गए,
So we won't ever be asked for 3 lines. क्या हुआ? 3 lines, like 3 lines intersecting. Yeah, that can change. ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है. तो 3 लाइन है तो क्या तुम 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो? Yes. हाँ, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करते तो खत्म. 3 लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अगर 2 लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग देन 3 लाइन आल्सो नॉट इंटरसेक्ट. लेट्स से कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया. अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन पे लाई करता है तो कैन आई से दैट द 3 लाइंस इंटरसेक्ट? Yes. वो तो अभी फिर तुम्हें अगर ऐसा कुछ सवाल दे वोंट आस्क दिस, क्योंकि इसमें काफी स्टैंडर्ड होता है, जो क्लास में करवाते हैं वही पूछते हैं. ठीक है, बट इफ दे डू आस्क दिस तो वो तो तुम थोड़ा खेल सकते हो, मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो चीज. समझा? Yes sir. बट डोंट सर वरी, एक मिनट, वो 3 लाइंस के लिए. आपने 3 पॉइंट लिखवाया ना, वो हाँ बस एक, नहीं वो साइड assume जनरल पॉइंट, हाँ बस yeah. चलो, डू वन क्वेश्चन. सर 1 मिनट लिखा नहीं अब तक वो. ठीक है, क्वेश्चन देखो. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ r bar is equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda times of minus I cap plus 2j cap, ठीक है, plus k cap, and r bar is equal to ठीक है, एक मिनट, लेट मी थिंक. ठीक है, ये 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. ठीक है, करो ट्राई. हाँ सर आ गया. क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? Point of intersection is 1 plus lambda. So 0 comma minus 3, no 0 comma minus 1 comma minus 2. ऐसा गलत है. इज द एक्स कोऑर्डिनेट 1 plus lambda और 1 minus lambda? 1 minus lambda. आई थिंक कि बहुत कुछ कर. Yes sir. So minus, so it will be 2 comma minus 1 comma minus 2. सही है. ठीक है, तो पहली लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 minus lambda कॉमा 1 plus 2 lambda कॉमा minus 1 plus lambda. एंड दूसरी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? इट विल बी x is 2 mu I cap and minus j cap and minus 3 plus mu k cap.
ठीक है, तो इफ दे आर इंटरसेक्टिंग तो आई शुड गेट सम लैम्डा एंड म्यू फॉर विच बोथ पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, इनको इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू 2 म्यू होनी पड़ेगी, 1 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू -1 होनी पड़ेगी, एंड -1 प्लस लैम्डा की वैल्यू 1 माइनस 3 प्लस म्यू होनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल सकता हूँ, तो इनको मैं स्मॉल कर लेता हूँ। लैम्डा की वैल्यू आई विल गेट यहाँ से सीधा -1, एंड म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज -1 एंड म्यू इज 1। देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है तीसरी इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू -3 प्लस 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है तीसरी इक्वेशन को, तो देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो म्यू पुट कर लो, लैम्डा पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी। लेट्स से कि मैं म्यू पुट कर लेता हूँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, -1, -2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चमका ये सबको? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग, foot of perpendicular distance and image। foot of perpendicular distance and image। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, देखो ये। नाउ लेट्स से कि एक लाइन है r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार। ठीक है, यहाँ पे लाइन में a बार क्या होता है, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट a बार है, एंड इस लाइन का डायरेक्शन b बार है। ठीक है, एंड लेट्स से कि एक पॉइंट है p बार। मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट का इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इस पॉइंट को कहता हूं मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। देखो कैसे करोगे, एक स्टैंडर्ड मेथड है, थोड़ा सा देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा और ये डरावना है, बट इट इज नथिंग, इट इज वेरी सिंपल। जस्ट वर्ड्स पे ध्यान दो, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द इक्वेशन, वर्ड्स पे ध्यान दो। ठीक है, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो लेट्स से कि मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m बार बोलता हूँ। नाउ m बार इस लाइन के ऊपर लाई करता है, m बार इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो क्या मैं m बार को अज्यूम कर सकता हूँ a बार प्लस लैम्डा b बार? मुझे m बार निकालना है, m बार निकालना है मुझे, यानी मुझे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। अगर मेरे पास लैम्डा आ गया तो आई विल गेट m बार, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मुझे Sir, नहीं समझा। क्या नहीं समझा? M बार कैसे A बार प्लस लैम्डा B बार हुआ? m बार इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है ना, तो हाँ, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट को क्या अज्यूम कर सकता हूँ मैं, a बार प्लस लैम्डा b बार अज्यूम कर सकता है इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट को। yes, समझा? yes sir, पक्का अच्छे से? हाँ सर, ठीक है, तो m बार लाइज ऑन द लाइन, तो m बार को वी कैन अज्यूम a बार प्लस लैम्डा b बार। ठीक है, मतलब लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लाइन का इक्वेशन इज लाइक कि हर एक पॉइंट बोलता है ये, लैम्डा को मैं पुट करता हूँ तो मुझे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। लैम्डा को 0 पुट करता हूँ तो मुझे a बार मिलेगा, लैम्डा को 1 पुट करता हूँ तो मुझे कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा लाइन के ऊपर, लैम्डा को 2 पुट करता हूँ तो कोई तीसरा पॉइंट मिलेगा। तो यानी ये m बार इस लाइन के ऊपर ही लाई करना है, तो m बार को मैं ले सकता हूँ a बार प्लस लैम्डा b बार। हम लोग यही तो करते हैं यहाँ पे, पहली लाइन के ऊपर अगर मुझे पॉइंट लेना होता है तो मैं a बार प्लस लैम्डा b बार जनरल पॉइंट ले सकता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा, y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 2 लैम्डा, यही करते हैं हम लोग इधर। yes sir, ठीक है, तो m बार इज a बार प्लस लैम्डा b बार। अगर मेरे पास लैम्डा आ गया तो आई विल गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मुझे m बार मिल जाएगा। मेरा काम क्या है, लैम्डा निकालना। अच्छा, तो कैसे निकालेगी लैम्डा? कुछ नहीं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो क्या ये 90 डिग्री है, तो बस इसको यूज कर लो। तो अगर ये 90 डिग्री है तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या,
PM is perpendicular to B bar. तो अगर PM परपेंडिकुलर टू B बार होगा तो क्या मैं कह सकता हूं PM डॉट B बार इज इक्वल टू 0? PM डॉट B बार इज इक्वल टू 0 यानी क्या हुआ? PM किसके बराबर है? A बार प्लस लैम्डा B बार माइनस P बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, PM बार किसके बराबर होगा? M बार माइनस P बार ना, और M बार तो क्या है? A बार प्लस लैम्डा B बार। तो A बार प्लस लैम्डा B बार माइनस P बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0। यहां तक समझा है सब कुछ? जहां तक चमका है सब कुछ? Sir, so m bar is equal to a bar plus lambda b bar because m is a point that lies on the line, हाँ and the diagram only shows that pm is perpendicular to b bar. यस So they form angle 90 degree. Therefore, pm dot b bar will be equal to 0. यस So उस तो PM का PM will be equal to a bar plus lambda b bar minus p bar dot b bar, which will be equal to 0. हाँ Okay. डाउट क्या ठीक, है? डाउट नहीं है, मैं सिर्फ कंफर्म कर रही थी, थोड़ा ठीक है, कंफ्यूज। ठीक है, ये समझा ना PM को ऐसा कैसे लिखा मैंने? हाँ सर। ठीक है, तो बस अभी क्या कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, लैम्डा निकाल दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इन दोनों को क्लब कर लेता हूँ। तो A बार माइनस P बार डॉट B बार, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, प्लस लैम्डा टाइम्स B बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको मैं राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P बार माइनस A बार डॉट B बार अपॉन B बार डॉट B बार। So this is the value of lambda. Yeah. And एक बार लैम्डा आ गया, ठीक है बहुत गंदा सा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। एक बार लैम्डा आ गया तो क्या मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा? तो पॉइंट सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? ए बार प्लस ये जो गंदा सा लैम्डा जो यहाँ से आया, यानी पी बार माइनस ए बार डॉट बी बार अपॉन बी बार डॉट बी बार टाइम्स बी बार। ठीक है, ये दिखने में गंदा रहेगा लेकिन ट्रस्ट में व्हेन वी डू द क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहेगा। अपने को वर्ड्स में याद रखना है, ठीक है, लेटर्स में याद नहीं रखना, वर्ड्स में याद रखना है। लिखो इसको, ठीक है। ए एंड इफ एनी डाउट आस्क मी। सर ये जनरल चीजों से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये जनरल ये जनरल चीजों से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जनरल चीज है मतलब? जो पहले किया उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग। हाँ इट इज, अभी अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, सबको लगता है, यू आर नॉट न्यू, सबको कंफ्यूजिंग लगता है, बट व्हेन वी डू द क्वेश्चंस, जब हम वेरिएबल्स में डील नहीं करते हैं तब तुम्हें समझेगा कि हाँ चलो ये तो एकदम लॉजिकल है। सो हो गया। हो गया, ठीक है चलो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा? एक बार मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया यानी एम पॉइंट निकल गया तो क्या ये डिस्टेंस भी आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ लो, समझा ये? एंड इमेज भी आ जाएगा मेरे पास,
मुझे इमेज निकालना है पी पॉइंट का, यानी पी डैश निकालना है। ठीक है, तो बस क्या कर लो, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या एम पी और पी डैश का मिड पॉइंट होगा, तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या इमेज भी आ जाएगा फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार एक निकल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, तो सब कुछ निकाल सकते हो। समझा ये सबको? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, पी पॉइंट पता है, एम पॉइंट पता है, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा? हाँ, और इमेज का मुझे नहीं समझा। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब लेट्स से कि ये पॉइंट मुझे पता है 1, 2, 3 है। लेट्स से कि मैंने ये पॉइंट निकाल दिया 2, -1, 1, तो इसका जो इमेज है, क्या इमेज और पॉइंट का मिड पॉइंट ही ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा? तो अगर मैं इमेज को x, y, z ले लूंगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा, तो क्या ये इमेज आ जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मतलब x + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 2/-2 इज इक्वल टू -1 और z + 3/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू 1, तो बस x, y, z निकल जाएगा। चमका? यस, समझा समझा। समझा? ठीक है, चलो गुड। चलो सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते क्वेश्चन कैसे करना है। फाइंड perpendicular distance, find perpendicular distance, foot of perpendicular and image of 1, 2, 3 on the line r bar is equal to 6 I cap plus 7 j cap plus 7 k cap plus lambda times of 3 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap। ठीक है, मैं करवाऊँ, देखो इसको भी वर्ड्स में कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये एक लाइन है और मुझे 1, 2, 3 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो बस एकदम सिंपल मेथड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं एम पॉइंट को कुछ अज्यूम कर लेता हूं। तो इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला जनरल पॉइंट कैसे दिखता है? बोलो, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला जनरल पॉइंट कैसे दिखता है? 6 + 3 लैम्डा, 6 + 3 lambda, 7 + 2 lambda and 7 plus -2 lambda। -2 लैम्डा जनरल पॉइंट ऐसे दिखता है इसका। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? बस अभी कुछ काम नहीं बचा। इस लाइन का डायरेक्शन क्या है? इस लाइन का डायरेक्शन क्या है? 3, 2 3, 2, -2। तो बस नाउ बिकॉज ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट्स से कि ये बी बार है, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या पी एम डॉट बी बार की वैल्यू 0 हो जाएगी? खत्म, सवाल कुछ नहीं बचता है। पीएम कितना है? 6 + 3 लैम्डा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट फास्ट थोड़ा करो। 6 + 3 लैम्डा -1 यानी 5 + 3 लैम्डा इंटू 3, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना मैं, तो सीधा डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। वैसे ही y को मल्टीप्लाई करो, 7 + 2 लैम्डा -2 यानी
5 प्लस 2 लैम्डा इंटू राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 2 प्लस सर 1 मिनट रुको रुको रुको, ये 5 प्लस 3 लैम्डा कहाँ से आया? पीएम पीएम में आई का कोएफिशिएंट क्या होगा? हाँ ओके ओके ठीक है हाँ m माइनस पी ठीक है हाँ और बी में आई का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे लेता हूँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लेता हूँ ना, चमका ये? हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो बस इसको अभी ओपन कर लो, और तो क्या बचता है मेरे हिसाब से, तो हो गया 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 8 इट्स स्लाइटली थोड़ा गंदा 17 हो गया ये, प्लस होपफुली 17 आ जाए, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17, 17 प्लस 17 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3, 5, 9, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, करने में इजी लग रहा है ये, मतलब वो जो ऊपर थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड लिखा था करते वक्त इजी लग रहा है? हाँ सर ये ज्यादा सिंपल है वो जो किया उससे, वो तो अपने वेरिएबल यूज कर ये रहे हैं तो समझ में आता है, सॉल्वेबल है। हाँ, तो मतलब ये लॉजिकल है, ऊपर भी सेम ही हम लोग ने किया, बस थोड़ा वेरिएबल्स आ गए, जनरल चीज आ गई तो थोड़ा गंदा दिखता है, लेकिन कॉमन सेंस यही है, एम पॉइंट को अज्यूम कर लो, डॉट प्रोडक्ट लगा दो, इक्वल टू 0 कर लो, लैम्डा निकाल दो, लैम्डा निकाल दोगे तो एम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बस एम पॉइंट आ गया, अभी क्या चाहिए अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, पीएम के बराबर है, तो पीएम के बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ परपेंडिकुलर, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आई थिंक ये भी बहुत ही अच्छा आया है, 4 प्लस 36 प्लस 9 45 49 7 आ गया, अरे वाह, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 7 आ गया। एंड तीसरा पार्ट क्या कह रहा है अपने को, इमेज निकालना है, तो ये भी कर लेते अपने। ठीक है, मेरे पास एम पॉइंट आ गया 359, एम पॉइंट आ गया 359, पी पॉइंट मुझे पता है, पी पॉइंट क्या पता है मुझे, 1 2 3, and I have to just find the image. P dash, तो मैं x y z मान लेता हूँ। Now because this is an image, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यानी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, वैसे ही y प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5, और वैसे ही z प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी, एंड z की वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी। सो माय इमेज इज 5, 8, 15। क्लियर सर। क्लियर, ओके ठीक है। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। लिखो क्वेश्चन लिखो, मैं खुद फ्रेम करता हूँ। फाइंड द इमेज ऑफ 2, 3, 3. They find the foot of perpendicular. Okay, let me frame the question. 2, 3, या okay, so you have to find foot of perpendicular of 2, 3, 3 on this line. ठीक है, कुछ एकदम सिंपल है। व्हाट इज द मेथड, जनरल पॉइंट अज्यूम कर लो, फिर परपेंडिकुलर है तो पी एम और बी बार आपस में परपेंडिकुलर हो गए, डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो, लैम्डा निकाल दो और पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। सर 1 मिनट रुक जाओ, सॉल्व मत करो, मैं आपको आंसर दे दूँ।
Sir, foot of perpendicular का point is 1,1,1. ठीक है, तो ये 2,3,1 एंड यू हैव टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ लैम्डा के टर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा एंड -1 - 2 लैम्डा। एंड इसका जो डायरेक्शन है, वी नो दिस डायरेक्शन इज 2, 1, -2। Okay, let's say कि this b bar है। Now this is perpendicular, so I can say that pm dot b bar is equal to 0, dot product is equal to 0। तो pm कितना हो गया ये, I think कि 1 + 2 lambda into 2 plus lambda -1 into 1 plus -4 - 2 lambda into -2। ठीक है, डायरेक्टली कर ले। इफ यू कांट डू डायरेक्टली तो pm पहले लिख लो, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आई थिंक कि आई विल गेट 9 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। Sir, 9 + 9 lambda, which is equal to 0. So lambda is equal to -1, and therefore m is equal to 1,1,1. तो ट्रेन की पटरी के बीच में क्या नहीं। देखो इतना नॉइजी, या तो बारिश में भीग रहे हो या पता नहीं क्या चल रहा है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। r bar इज इक्वल टू a2 + लैम्डा b bar, ये दूसरा लाइन है। अपने को दोनों लाइन के बीच का वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। मैं तो समझ रहा हूँ ये इक्वेशन ऐसे ही होगा, दोनों का b बार सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज बोथ आर पैरेलल, तो दोनों का डायरेक्शन फिर सेम ही होना चाहिए, तो ये b बार वाला पार्ट सेम ही होगा। एंड लेट्स से कि पहले लाइन के ऊपर पॉइंट है a1 बार एंड दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट है b a2 बार। ये दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है, कैन आई से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू mod AB sin थीटा। कैन आई से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज mod AB sin थीटा। ये जो लेंथ है, ये लेंथ mod AB हो जाएगी, तो यानी ये जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा mod AB sin थीटा। डज एवरीवन अग्री? Yes, sir. ठीक है, सर एक मिनट रिपीट करेंगे, क्या हुआ? करेंगे एक बार प्लीज। मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी ये डिस्टेंस मुझे निकालना है दोनों लाइंस के बीच का। नाउ दिस AB का लेंथ तो mod AB हो जाएगा, एंड ये एंगल लेट से कि थीटा है, तो क्या मैं ऑपोजिट बोल सकता हूँ कि अगर हाइपोटेन्यूज mod AB है तो ऑपोजिट क्या बोल सकता हूँ, क्या mod AB sin थीटा हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज mod AB sin थीटा। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, mod b से ये जो b वेक्टर है, तो मैं mod b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों किया? अब ये देखो, mod b एंड sin थीटा, तो क्या ये जो ऊपर लिखा है, क्या ये mod ऑफ AB क्रॉस b लिखा है? हमें पता है ना कि mod ऑफ A क्रॉस b क्या होता है, mod A mod b इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है। तो क्या ये ऊपर मैंने mod ऑफ AB क्रॉस b बार लिखा है अपॉन mod b बार, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज mod ऑफ AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या होता है, A2 - A1
क्रॉस बी बार। सर प्लीज वापस रिपीट करो प्लीज। ठीक है, ये पता है तुम्हें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यस सर। ठीक है, तो लेट्स से कि ये वेक्टर है ए बी वेक्टर एंड ये वेक्टर है बी वेक्टर एंड इनके बीच का एंगल थीटा है, तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, बोलो। ये फॉर्मूला के हिसाब से मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ए बी साइन थीटा। अग्री या डाउट है इसमें? अग्री। नहीं अग्री। तो बस यही किया है। मुझे पता है पॉपुलर डिस्टेंस इज मॉड ए बी साइन थीटा। मुझे पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मॉड ए बी साइन थीटा, तो मैं क्या कर लेता हूँ मॉड बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मॉड बी से डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसा क्यों किया, ये हम लोग ने ऐसी चीज है क्योंकि अभी ऊपर जो है वो हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा, तो क्या ये मॉड ए बी क्रॉस बी हो जाएगा ऊपर। यस। एंड ये कैलकुलेट करना तो मुझे आ ही जाएगा, मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूँ, ए बी वेक्टर निकाल सकता हूँ और बी वेक्टर मुझे पता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूँ, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो ये मॉड भी आ जाएगा और अपॉन मॉड बी। तो दिस इज द पोलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली इसको वर्ड्स में याद रखो, डोंट रिमेम्बर दिस एज फॉर्मूला, वर्ड्स में हमेशा याद रखा करो चीजें तो इजीली याद होती है। तो टू फाइंड लिखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस join 2 points on each line and take its cross product with b bar. Take its cross product with b bar. ठीक है, 2 points A and B on इस reach में बोलो each is wrong into respective lines, on respective lines and take its cross product with b bar. ठीक है, तो perpendicular distance is equal to AB क्रॉस b बार, ये जो तुमने लिया उसका मॉड डिवाइडेड बाय मॉड b, डिवाइडेड बाय मॉड b। ठीक है, लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन, आसान सा सवाल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। हुआ लिखा? यस। फाइंड द डिस्टेंस parallel lines. Find the distance between parallel lines. R bar is equal to I cap plus J cap plus lambda times of I cap plus 2K cap. And दूसरी लाइन है R bar is equal to J cap plus 2K cap plus mu times of I cap plus 2K cap. ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा है, बस डायग्राम बना लो थोड़ा सा रफ। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, अच्छा ये बताओ लाइन का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन? 1,2 सही से बोलो, सही से। 1,0,2 1,0,2 जे का कोएफिशिएंट 0 और दूसरी लाइन का भी डायरेक्शन 1,0,2। ठीक है, ये मेरा बी बार है और पहली लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है 1,1,0 एंड दूसरी लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट पता है 0,1,2। ठीक है, तो बस, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी क्रॉस बी बार का मॉड
अपॉन मॉड बी बार, बस ऐसे। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन कर लो, उसका बी बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, अब डिवाइड बाय मॉड बी बार। ऐसे ही याद रखो, ऐसे मत रखो A2 माइनस A1 ऐसा टाइप का चीजें याद मत रखो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस अभी आई थिंक इट इज वेरी इजी। जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है वो तो मुझे पता है क्या है, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, एंड आई नो कि बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 के कैप। तो दोनों का आई थिंक वी कैन टेक क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी क्रॉस बी बार will be determinant of I j k minus 102 102। तो कर लो, ये जो भी काम करना अपने को ओपन कर लो। तो इट विल बिकम आई के साथ कितना हो जाएगा, 0 आई हो जाएगा। जे के साथ, जे के साथ कितना होगा, -2 और एक माइनस बार से, यानी +4 जे कैप, एंड के साथ भी 0 हो जाएगा। तो ए बी क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 4 जे कैप। तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, इसका मॉड, तो इसका मॉड कितना हो गया, 4 अपॉन मॉड बी बार। बी बार ये है, तो बी बार का मॉड कितना हो गया, √5। तो आंसर इज 4/√5। ये रही है। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two skew lines। shortest distance between two skew lines। ठीक है, ये टॉपिक अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो फॉर्मूला इजी है, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं दैट इज वेरी इजी। लेकिन अगर तुम्हें ये समझना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके नीचे का एक फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, हम पूरा समझ के करेंगे, इसे फॉर्मूला याद नहीं रखना है, पूरा समझेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो उससे अपने को याद रखना इजी हो जाएगा। तो पहले अपने को निकालना क्या है वो समझ लेते हैं। लेट्स से कि एक लाइन है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, एंड एक दूसरा लाइन है आर बार इज इक्वल टू और सी बार, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ वर्डिंग, ए बार प्लस लैम्डा सी बार एंड आर बार इज इक्वल टू बी बार प्लस म्यू डी बार। तो ये दो लाइंस है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, और अभी अपने को दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों अलग अलग फ्लोर पे, दोनों लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो कुछ डिस्टेंस आएगा, फिर पास होता हूँ तो कुछ डिस्टेंस आएगा, फिर एक यहाँ पे कुछ तो एक डिस्टेंस आएगा, फिर दूर जाओगा तो डिस्टेंस और बढ़ेगा, फिर डिस्टेंस और बढ़ेगा। तो क्या ये बीच में कहीं पे लाइन एकदम एक दूसरे के क्लोज आ जाएगी, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये समझा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। सेकेंडली, कैन यू अग्री, ठीक है ये सुनना, कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस will lie along the common normal। shortest distance will lie along the common normal। तो जो भी shortest distance होगा वो common normal के अबाउट लाई करेगा। common normal यानी shortest distance वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
ये समझा? सर शायद का जवाब एक्सेप्टेबल है। परफेक्ट परफेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस जहां पे वो लाइन दोनों को परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रहा है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लाइन। ठीक है, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी कर्व, दैट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर दिस, दैट इज ट्रू फॉर एनी कर्व। लेट्स से कि मैं कर्व बना रहा हूं, ठीक है, ये कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या इट विल बी अलोंग दैट लाइन जहां पे ये दोनों से परपेंडिकुलर है? यस सर। सो इट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस आल्सो इन 3D आल्सो। 3D में भी अगर मैं दो स्पीयर बनाता हूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो लाइन के अबाउट होगा जो दोनों से परपेंडिकुलर होगा। सिम सर ये समझा, कॉन्सेप्ट समझ गया, बट यू नो ये इमेजिन करना इज वो नहीं समझ में आ रहा। इमेजिन कैसे करना है ना, ठीक है, इमेजिन का देखो, आई विल फाइंड नाइस वीडियो जिसमें वो 3D में पूरा रोटेट वोटेट करके दिखा रहे हैं कहीं पे, एंड आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। ओके। I will search for a good video जिसमें पूरा रोटेट वोटेट करके दिखा रहे हैं, एंड वी आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। ठीक है, तो थोड़ा इमेजिन भी हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग दिस यस सर, कॉन्सेप्ट समझ रहा। कॉमन नॉर्मल, हमेशा हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, इट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली फॉर 3D लाइंस, इट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे यही चीज है, तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, the shortest distance lies along the common normal. The shortest distance lies along the common normal. Okay. Second चीज, second very very important चीज, ध्यान से सुनो इसको। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से हम लोग क्या समझते हैं? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन इज ये वाला डिस्टेंस, एक लाइन का दूसरी लाइन का ऊपर प्रोजेक्शन इज ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये हम लोग को सबको पता है। नाउ कैन आई डिफाइन प्रोजेक्शन एज, ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कि इमेजिन नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, मेरे से भी इमेजिन नहीं होता नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, बट ये अगर डेफिनेशन समझा तो बहुत इजीली हो गया, हाँ सही बोल रहे हैं वो चीज। तो कैन आई डिफाइन प्रोजेक्शन एज, पहले पॉइंट का लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, दूसरे पॉइंट का लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस प्रोजेक्शन होगा। सर सो जो लाइन है तो पॉइंट ए का ए डैश इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बी का बी डैश इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड बी डैश। हाँ, तो ए डैश एंड बी डैश के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द प्रोजेक्शन। ओके क्लियर, कोई डाउट है? समझ गया। प्रोजेक्शन ये होता है, ठीक है, तो लेकिन मैं डिफाइन इसको ऐसे करो, प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या कर लो, पहले पॉइंट का फुट ऑफ पॉपुलर निकालो, दूसरे पॉइंट का फुट ऑफ पॉपुलर निकालो, तो तुम्हारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, उनको ज्वाइन करोगे तो दैट डिस्टेंस इज द प्रोजेक्शन। अब इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर ये समझ गया है तो फॉर्मूला बहुत ही इजीली याद होगा, मैं वर्ड्स में याद करवाऊंगा, तुम बुक में देखोगे बहुत टफ फॉर्मूला है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पहली लाइन है, पहली लाइन इज ए बार प्लस लैम्डा सी बार। ठीक है, यानी जो ए पॉइंट है, ए बार प्लस लैम्डा सी बार, यानी इसका डायरेक्शन सी बार है। एंड अगर मैं दूसरी लाइन की बात करता हूं, ठीक है, नीचे से निकल गया, डबल डॉटेड बनाया तो नीचे से निकल गया, तो दूसरी लाइन इज बी बार प्लस म्यू डी बार, बी बार से पास हो रही है और इसका डायरेक्शन कितना है, डी बार। एंड मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी ऐसा कुछ कॉमन नॉर्मल के अबाउट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये लेंथ निकालना है।
सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, कॉमन नॉर्मल के अबाउट कोई भी एक वेक्टर निकाल लेता हूं। ठीक है, जो भी कॉमन नॉर्मल है उसके अबाउट कोई भी एक वेक्टर निकाल लेता हूं। ये मुझे बताओ कि क्या कॉमन नॉर्मल बी बार से परपेंडिकुलर है? क्या कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बी बार है? बी बार से परपेंडिकुलर है ना ये दूसरा, सॉरी बी बार नहीं, डी बार से, डी बार से क्या परपेंडिकुलर है क्या कॉमन नॉर्मल? ये डी बार वेक्टर है, ये लाइन का डायरेक्शन क्या है, डी बार है, एंड ये कॉमन नॉर्मल है। तो क्या कॉमन नॉर्मल डी बार से परपेंडिकुलर है? ये 90 डिग्री है, नॉर्मल है ना ये। एंड क्या कॉमन नॉर्मल, कैन आई से दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी बार? ये सी बार है, ये नॉर्मल है, तो कॉमन नॉर्मल से भी परपेंडिकुलर है। यहां तक यस चमका? सर। तो कैन आई से दैट डायरेक्शन ऑफ द कॉमन नॉर्मल इज, कौन सा वेक्टर होता है जो डी बार से भी परपेंडिकुलर होता है, सी बार से भी परपेंडिकुलर होता है? तो क्या द कॉमन नॉर्मल टू बोथ। सी क्रॉस डी वेक्टर होगा ये कॉमन नॉर्मल? ऐसा वेक्टर जो सी से भी परपेंडिकुलर है, डी से भी परपेंडिकुलर है, तो क्या ये सी क्रॉस डी होगा? बोलो। ये तो हम लोग ने वेक्टर में पढ़ा है ना। अगर ये एक ए बार वेक्टर है, ये बी बार वेक्टर है, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी। तो वैसे सेम लॉजिक से ये सी बार है, ये डी बार है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी इज सी क्रॉस डी। चमका यहां तक? सर एक बार वापस गो थ्रू करो ना प्लीज। अच्छा, वेक्टर में ये पता है कि अगर ये ए है, ये बी है, तो ऐसा वेक्टर जो ए और बी से परपेंडिकुलर है वो कौन सा वेक्टर होता है? ऐसा क्या? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस। ए क्रॉस बी। ठीक है, नाउ दिस इज अ कॉमन नॉर्मल। ठीक है, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल हमारा डी से परपेंडिकुलर है। डू यू एग्री? डी से परपेंडिकुलर है और सी से भी परपेंडिकुलर है, और सी से भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे देख पा रहे हो डी से परपेंडिकुलर है और सी से भी सो दैट विल बी सी क्रॉस डी। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हाँ समझा? तो हाँ हाँ समझा सर। हाँ समझा। ठीक है, समझा? यहाँ पे अंश, अंश हाँ एंड शांतनु। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, अगर ये क्यूरियोसिटी है तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between lines is projection of AB on C cross D. प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी क्रॉस डी। तो जो भी दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। ए बी का प्रोजेक्शन सी क्रॉस डी पे जो है, दैट इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों, अभी ये समझो। ठीक है, नाउ ये मैंने प्रोजेक्शन का डेफिनेशन क्या बोला था, ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नाउ अपने को पता है कि ये कॉमन नॉर्मल है, तो ए से कॉमन नॉर्मल के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ए से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराता हूं तो क्या मुझे पी पॉइंट ही मिलेगा? ए से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराता हूं तो क्या मुझे पी पॉइंट ही मिलेगा? बोलो, इसके ऊपर कॉमन। ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, ये मेरा कॉमन हाँ नॉर्मल है। सर। समझा? ये देख पा रहे हो, दिस इज 90 डिग्री ना, तो ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा होगा तो क्या? यस सर। अच्छा, बी से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो क्या मुझे क्यू पॉइंट मिलेगा? सो
इस लॉजिक से, ये हम लोग ने अभी लॉजिक पढ़ा है कि अगर ए से किसी लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराते हो और बी से किसी लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराते हो, तो ये जो मिलता है ये प्रोजेक्शन मिलता है। तो इस लॉजिक से कैन आई से दैट पी क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। AB, yes. समझा ये? हाँ सर समझा। तो यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज सर नथिंग। इट्स जस्ट जो बाजू में आपने डायग्राम ड्रॉ किया है A डैश B डैश वाला, वही विद टू वही लाइन। PQ है, हाँ वही सर। PQ है, ठीक है। बस शॉर्टेस्ट हाँ डिस्टेंस इज सर। नथिंग बट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही PQ था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन C क्रॉस D। एंड प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तो बचपन से पता है, AB का प्रोजेक्शन, A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है, A डॉट B कैप, ठीक है, कुछ नया याद रखने की जरूरत नहीं है। तो AB का प्रोजेक्शन C क्रॉस D के ऊपर क्या होगा, AB डॉट C क्रॉस D का कैप, ठीक है, यानी AB डॉट C क्रॉस D अपॉन मॉड C क्रॉस D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, पर्सनली मुझे बस ये याद है, अगर तुम्हें ये वर्ड्स में याद है तो खत्म, फिर कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लो लाइन के ऊपर, ऑन सी क्रॉस डी। सी और डी क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन में वेक्टर, तो सी क्रॉस डी कॉमन नॉर्मल होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी क्रॉस डी। ठीक है, बस इतना याद रख लो, सारे क्वेश्चन एकदम मजे मजे में हो जाएंगे। क्लियर है ये फॉर्मूला? यस सर क्लियर है। ठीक है।